Hello students, I am Sonal Bharadwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is calculation part episode 5 chapter electricity. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मजे लेते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये फिगर दिया गया है आपको और आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके बाद फिर टोटल करंट फ्लोइंग सर्किट में क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी कलम को निकालिए और सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए कि आंसर क्या है। आपने किया चलिए। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये दोनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। पहले पैरेलल वाले का काम करते हैं, तब सीरीज वाले का काम करते हैं। तो पैरेलल वाले का काम, इन दोनों के ओवरऑल रेजिस्टेंस को मान लेते हैं वो आर डैश और इनके ओवरऑल रेजिस्टेंस को आर डबल डैश मान लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इसका यदि निकालना हो तो 1/r डैश इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/40 एलसीएम ले लिया हमने। 4 प्लस 1 5/40 1/8 1/r डैश इक्वल्स टू 1/8, तो r डैश इक्वल्स टू 8 ओम। इज इट क्लियर? अब देखिए r डबल डैश हम कैसे निकालते हैं। तो 1/r डबल डैश 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ऐसे इसका एलसीएम होगा 4। मैंने 4 ले लिया, इसको भी हम 60 लिख सकते हैं। 60, इसको हम लिखेंगे 2, इसको हम लिखेंगे 3 और इसको हम लिखेंगे 1। 6/60 1/10, यही होगा। 1/10 हो गया। 1/r डबल डैश इक्वल्स टू 1/10, तो r डबल डैश इक्वल्स टू 10, तो r डबल डैश इक्वल्स टू 10 ओम। और R इक्विवेलेंट जो होगा, अब R डैश और R डबल डैश ये दोनों किस में सीरीज में, ये दोनों, ये पूरा R डैश और ये पूरा R डबल डैश दोनों सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट यदि हम मुझे निकालना है तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R डैश प्लस R डबल डैश 8 ओम प्लस 10 ओम इक्वल्स टू 18 ओम। तो R इक्विवेलेंट हमारा निकल गया 18 ओम। R इक्विवेलेंट निकल गया हमारा 18 ओम। समझ में आ गया? ये वाला समझ में आ गया। अब जो हमारा सेकेंड नंबर है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए इसको इरेज कर दूं, तो ये हमारा इरेज हो गया। रेजिस्टेंस हमारा आ गया 18 ओम, रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए रेजिस्टेंस है 18 ओम, वोल्टेज है इतना, तो I इक्वल्स टू V/R। V हमारा 12 है, R हमारा 18 है, 12/18 इट मीन्स 2/3, 2/3 होगा आंसर। 2/3 एम्पियर का करंट। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में आप लिख दो। आप देखो क्या लिख सकते हैं। 0.66 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला समझ में आ गया। रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 18 ओम, और करंट हमारा निकल गया 0.66 एम्पियर। समझ में आ गया बच्चों? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये है सबसे पहले तो करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। ये फिगर दी गई है, फिगर में 3 रेसिस्टर्स दिए गए हैं, तीनों रेसिस्टर की वैल्यू दी गई है। आप यहाँ पे देखो 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 12 वोल्ट होगा। उसके बाद आई करंट जो आई है वो 3 अलग अलग डायरेक्शन में, आप देखो एक इधर R1, एक R2, एक R3 में। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए करंट ओवरऑल करंट जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें निकालना करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। तो प्रत्येक रेसिस्टर में हम करंट निकालेंगे।
उसके बाद फिर टोटल करंट को जोड़ देंगे, तीनों करंट जो आएगी I1 I2 I3 को तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल करंट निकल जाएगी हमारी। उसके बाद टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, फॉर्मूला लगा के करंट निकल ही जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही गया है तो रेसिस्टेंस भी निकल जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अभी ही पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1। क्यों भाई, पहले एक नंबर दिया गया, पहले एक नंबर का काम करो, सी नंबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एक फार्मूला शॉर्ट फार्मूला पे बन जाएगा। तो फिर चलिए हम सबसे पहला काम करते हैं, करंट थ्रू इच रेसिस्टर। तो प्रत्येक रेसिस्टर में सबसे पहले तो I1 इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू V/R होता है, I1 इक्वल्स टू V/R। अब देखिए तो I1 इक्वल्स टू V/R1 हो जाएगा, I इक्वल्स टू V/R होता है तो I1 इक्वल्स टू V/R1, I2 इक्वल्स टू V/R2। क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों के तीनों किस सीरीज में है, पैरेलल सीरीज में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस में है, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो सेम होती है, तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 12। तो I1 की यदि बात करें तो 12/5, I2 की बात करें 12/10, I3 की बात करें 12/30। इज इट क्लियर? 12/5, 12/10, 12/30 ये तीनों होंगे I1 I2 I3। तो ये तीनों को आप इसको यदि पॉइंट में लाते हैं तो इसका आ जाएगा आंसर 0.24, इसका आ जाएगा 0.24 नहीं 2.4, 1.2 और इसका आ जाएगा 0.4 आएगा सर, क्योंकि इसको 3 से 0.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 2.4 एम्पियर की करंट। अब तीनों को हम जोड़ देते हैं तो 0.4 और 2.4 जोड़े हम तो हो गए 2.8 और 2.8 और 1.2 को जोड़ दिए हम तो हो गए 4 एम्पियर। तो ओवरऑल जो करंट हमारा टोटल करंट इन द सर्किट ये 4 एम्पियर की करंट होगी। प्रत्येक रेसिस्टर से हमारा करंट निकल गया, I1 से हमारा आ गया 2.4, I2 से आ गया हमारा 1.2 और I3 से हमारा आ गया 0.4। समझ में आ गया? अब टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट हमको मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो रेसिस्टेंस फॉर्मूला V/R होता था I। देखो एक तरीका याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत बार गलत कर देते हैं। V = RI, ये आप याद रखो। बरी एक खाने की चीज होती है, बरी की सब्जियां होती हैं, तो वरी जो हुआ वही आप याद रखो, वरी ठीक ना, वरी। तो वरी से आप याद रखोगे कि ओम्स लॉ से हमने बड़ी पाया, तो इस फॉर्मूला को भी याद रखोगे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था टोटल रेसिस्टेंस। तो R = V/I, V हमारा 12 है और ओवरऑल करंट कितना है 4, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस 3 ओम। फॉर्मूला से हमने 3 ओम ले आया, या फिर हमने 1/R1, 1/R2, 1/R3 करते तब भी 3 ओम ही आता। तो पहले सी नंबर बनाने से कोई फायदा था नहीं, फायदा था। यहाँ पे हमने एक लाइन से बनाया, बहुत बच्चे करते नहीं मैं पहले यही बनाऊंगा, तो थोड़ी सिस्टमेटिक वे से चलना होता। तो यही समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a potential difference of 4 volt is applied to 2 resistor of 6 ohm and 2 ohm connected in series। दो रसिस्टर है, 6 ओम और 2 ओम का दो रसिस्टर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। 2 ओम और 6 ओम की दो रसिस्टर हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है इन पर, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है इन पर। समझ में आया? तो हमको निकालना क्या, सबसे पहले निकालना था कंबाइंड रेसिस्टेंस। कंबाइंड रेसिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट 6 + 2 8 ओम निकल गया। द करंट फ्लोइंग निकालना है, तो करंट फ्लोइंग आसान है, I = V/R। V हमारा 4 है, R हमारा 8 है, 1/2 0.5 एम्पियर।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेसिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप जानते हो सीरीज में है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर में अलग अलग होते हैं। वहीं करंट यही पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होते हैं? करंट सेम होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, तो R1 और R2 दोनों के लिए करंट सेम। किसके लिए निकालना है? तो 6 ओम के लिए I भी होगा 0.5 ही, मतलब 1/2 एम्पियर। और वोल्ट निकालना है हमें, वोल्टेज निकालना है। रेसिस्टेंस हमारा दिया गया 6 ओम, 6 ओम के लिए निकालना है। तो V इक्वल्स टू RI 6 × 1/2, इट मीन्स 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट हमारा हो गया, समझ में आ गया? ये 3 वोल्ट होगा हमारा, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये समझ में आ गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप पॉज कीजिए। अब देखिए यहीं पे अब एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रेसिस्टर। 2 रेसिस्टर हैं, 3 ओम और 6 ओम के 2 रेसिस्टर हैं, वो दोनों पैरेलल कंबाइंड हैं। चलिए पैरेलल कंबाइंड है तो पैरेलल कंबाइंड कर देते हैं। पैरेलल कंबाइंड हो गए, पैरेलल कंबाइंड है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना का दिया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और रेसिस्टर है 3 ओम और 6 ओम के रेसिस्टर्स हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे करंट आई और करंट 2 भाग में डिवाइड हो गई, फिर यहाँ पे आई, फिर आके मिल गई। तो अब देखिए यहाँ पे करंट अलग अलग होंगे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। सबसे पहले तो कंबाइंड रेसिस्टेंस पूछ लिया गया। कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या होगा? 1/3 + 1/6, 1/3 + 1/6, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 + 1/6। एकदम स्पीड में बनाना है, आप चुटकी में बना सकते हो। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आप चुटकी में बना सकते हो। 1/3 + 1/6 क्या होगा? देखो तो जल्दी से 6, 2 + 1, 3/6, 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 है ना? तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम। समझ में आया क्या? 2 ओम। 2 ओम आगे समझ में? द करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट। मेन सर्किट में करंट फ्लोइंग, यहाँ पे मेन सर्किट में करंट फ्लोइंग क्या होगा? 2 ओम हो गया ये, ओवरऑल रेसिस्टेंस 2 ओम, और ये तो I इक्वल्स टू V/R। V इतना, R 2, 3 एम्पियर की करंट होंगी फ्लो मेन सर्किट में। अब 3 ओम रेसिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा? 3 ओम रेसिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा? करंट तो अलग अलग होगा ना। अब देखिए तो रेसिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 6 वोल्ट। रेसिस्टर है 3 ओम, रेसिस्टर है 3 ओम। R इक्वल्स टू 3 ओम, V इक्वल्स टू 6 वोल्ट। तो I1 R1 ही है ना, ये R1 है, ये R2 है, तो R1 ले लेते हैं इसको। तो I1 क्या हो जाएगा? V/R1। V हमारा 6 है, ये 3 ओम है, 2 एम्पियर। तो 3 ओम के रेसिस्टर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, 2 एम्पियर की करंट। ओवरऑल 3 एम्पियर की करंट, यहाँ से करंट जो निकला 3 एम्पियर की करंट निकली, यहाँ से इधर चल गई 2 एम्पियर की करंट। तो अब आप बताओ कि इधर कितनी एम्पियर की करंट आएगी? इधर 1 एम्पियर की करंट आएगी, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दोनों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार। तो चलिए देखिए, इसमें वोल्ट मीटर शो कर रहा है 10 वोल्ट, मतलब वोल्टेज हमारा हो गया 10 वोल्ट। 2 ओम और 3 ओम के 2 रेसिस्टेंस बॉक्स हैं, ठीक? RB, देयर आर 2 RB रेसिस्टेंस बॉक्स, 2 ओम एंड 3 ओम। क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कि फाइंड द कंबाइंड रेसिस्टेंस। तो ए का आंसर 3 है और +2।
5 ओम हो गया, समझ में आ रहा। करंट फ्लो I इक्वल्स टू वी बाय आर, वी कितना 10, आर कितना 5, मतलब 2 एम्पियर करंट फ्लो, समझ में आ गया। पीडी अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर, पीडी अक्रॉस 3 रेसिस्टर, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, सही बात है क्योंकि सीरीज में है दोनों, लेकिन करंट तो सेम होगा, करंट तो दोनों में सेम होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहाँ से करंट आया तो ये इधर भी करंट तो सेम कैसे हुआ, यहाँ का करंट और यहाँ पे। बाबू ये जो है ना, ये वोल्ट मीटर है, इसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं साइंस में, ठीक है, जो कि वोल्टेज को मेजर करता है कि कितनी वोल्टेज है। तो इसमें करंट, समझ रहे हो ना, ये वोल्टेज है, ये पैरेलल कंबाइंड होते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टर है, रेसिस्टर की पैरेलल कंबाइंड है, तो करंट इसमें जो इतना होगा उसमें भी इतना, इसमें जितना होगा उसमें भी उतना ही होगा। तो करंट सेम होंगे, तो करंट हमारा 2 एम्पियर निकल गया। वोल्टेज हमारा अलग अलग होगा, रेसिस्टेंस अब 2 ओम में और 3 ओम में निकाले। 2 ओम में तो R2 हो गया, लेकिन I तो वही होगा 2, तो V इक्वल्स टू RI 2 मल्टीप्लाई टू 4 वोल्ट। वोल्टेज इसमें कितना 4 वोल्ट, कोई दिक्कत। इसमें कितना R3 है, I2 है R3 ओम 2 एम्पियर, ये सब लिखना जरूरी है। V इक्वल्स टू 6 वोल्ट, समझ में आ गया। 6 वोल्ट 4 वोल्ट, ओवरऑल 10 वोल्ट आया। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए यहां से ये कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्या बन गया, ये क्या है, ये है अलग। अब सेल का नाम सुने होगे, सेल क्या होते हैं, बैटरी क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होते हैं वही मिलके बैटरी बनाता है, बैटरी। तो ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे, इधर देखिए आप, 6 एम्पियर की करंट आ रही है, तो करंट हमारे पास कितना हो गया 6 एम्पियर की। अब ये दोनों रसिस्टर दिया गया 3 ओम और 6 ओम का, तो कंबाइंड रसिस्टर निकालना है, तो 1/3 प्लस 1/6 करेंगे, 1/3 प्लस 1/6 करेंगे, 6 2 प्लस 1 3/6 1/2 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम आंसर निकल गया, समझ में आ गया ये कैसे हुआ। 2 ओम आंसर आ गया, मिटा दूं, अच्छा मिटाऊंगा बाद में, पहले कंबाइंड रेसिस्टर फॉर्मूले से निकलेगा। एक ही तरह के क्वेश्चंस दिए गए, इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको कहीं दिक्कत होंगी ही नहीं, आगे चल के कहीं दिक्कत होने नहीं वाली है। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना बेहतर होगा आपके लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप भी परफेक्ट बनना चाहते हो ना हमारी तरह, आप तो परफेक्ट हो ही, मुझे बनना है। तो चलिए आगे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस द कंबाइंड रेसिस्टेंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो एम्पियर दिया गया है, मतलब करंट हमारे पास ओवरऑल है 6 एम्पियर, रेसिस्टेंस इतना, तो V इक्वल्स टू R और I 2 और 6 मल्टीप्लाई कर दो तो 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कंबाइंड में 12 वोल्ट हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया ना आपको। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर, 3 ओम रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, करंट इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, पहले ये निकालते हैं, पहले हम ये निकालते हैं, इसमें करंट कितना आएगा, इसमें करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हमें निकल गया ना, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो निकालने की जरूरत ही कहाँ है। इसमें भी तो 3 ओम रेसिस्टर में भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ही होंगी ना, करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन करंट निकालनी होगी। आगे देखो आपको निकालना, करंट अक्रॉस 3 ओम, करंट अक्रॉस 6 ओम, करंट तो निकालनी है, लेकिन फिर भी करंट निकालेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं करंट निकालेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल निकल गया, पैरेलल में सेम होता है, 12 वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए करंट निकालना है इसका और इसका,
3 ओम करंट, इसमें 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट। तो करंट निकाल लो आप। करंट कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, आई, इसका करंट कितना, इसको I1 मान लो, R1 मान लो, ठीक है ना। तो I का V/R1, I1 बराबर V/R1, तो V हमारा 12 और 3 मतलब 4 एम्पियर की करंट। इसमें 4 एम्पियर की करंट, तो इसमें 2 एम्पियर की करंट। देख लो, I2 इक्वल्स टू V/R2 12/6, 2 एम्पियर, 6 है ना। आ गया समझ में? 2 एम्पियर 4 एम्पियर, यहाँ से 6 एम्पियर थी, 4 एम्पियर इसमें गई, 2 एम्पियर इसमें गई। यहाँ पे आई 4 एम्पियर 2 एम्पियर दोनों मिलके फिर से 6 एम्पियर। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।